नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पारा नंबर 4 सूरह निसा में इरशाद रब्बानी हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्त इला आखिरी, यानी आखिर तक ये कुरान मजीद की आयत है। और इस आयत मुबारका में ऐसी औरतों के बारे में बताया गया कि जिनसे निकाह करना हराम है। तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि तुम पर हराम कर दी गई तुम्हारी माएँ, तुम्हारी हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियाँ, बहनें, खालाएँ, फूफियाँ, भतीजियाँ और भांजियाँ। तो याद रखिए कि नस्बी लिहाज से 7 ऐसी औरतें हैं जिनसे निकाह करना हराम है। माँ, बहन, बेटी, खाला, फूफी, भतीजी, भांजी। इस तरह माँ है तो ऊपर तक चले जाएँ, यानी नानी, परनानी, दादी, परदादी, इस तरह। तो इन औरतों से निकाह करना हराम है। अब मज़ीद अगर आपने तफ़सील जानी है तो इस आयत की जो तफ़सीर है सूरह निसा पारा नंबर 4 हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, इसकी आप तफ़सीर पढ़ लें, तफ़सीर कबीर में, तफ़सीर ख़ाज़िन में, उन सब तफ़ासीर में इसकी तफ़सीर लिखी हुई है कि किन-किन औरतों से निकाह करना हराम है। तो अगर कोई शख्स हलाल जानते हुए इन औरतों से निकाह करेगा तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। हलाल जानते हुए नहीं किया, किसी ने बहन से कर लिया या भतीजी से या भांजी से, तो ऐसा निकाह शरअन मुनक्किद ही नहीं होगा, ठीक है जी। तो उस पर लाजिम है कि फ़ौरन इससे जुदा हो जाए, ख़त्म कर दे, क्योंकि ये जब तक उसके साथ रहेगा ये तो ज़िना होता रहेगा। तो ये निकाह शरअन मुनक्किद नहीं होता इन औरतों के साथ अगर कोई निकाह कर ले। तो फिर इस तरह आगे बताया गया कि तुम्हारी जो रज़ाई माँ है, बहन है, उनसे भी निकाह करना हराम है। इस तरह बहू से निकाह करना, इस तरह सास से निकाह करना, तो ये सारी तफ़सील मौजूद है तफ़ासीर की कुतुब में। फिर आगे फरमाया व अन तजमऊ बैनल उख्तैन, और 2 बहनों को एक साथ जमा करना, मतलब एक मर्द हो और 2 बहनों से इकट्ठे शादी कर ले, एक वक़्त में निकाह कर ले, ये भी हराम है, ठीक है जी। इसकी वजह ये है कि ये यानी ताल्लुकात उनके आपस बहनों के ख़राब हो जाएँगे, उनके मामलात ख़राब हो जाएँगे, तो कुरान मजीद ने इससे भी मना कर दिया। इस तरह बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि खाला और भांजी को एक साथ निकाह में जमा करना, फूफी और भतीजी को जमा करना, ये भी हराम है बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक। क़त्ल ताल्लुकी होती है, उनके मामलात ख़राब हो जाएँगे, तो इस वजह से मना किया गया। तो बहरहाल नस्बी एतबार से 7 ऐसी औरतें हैं जिनसे निकाह करना हराम है। माँ, बहन, बेटी, भतीजी, भांजी, फूफी, खाला, इस तरह दादी, परदादी, नानी, परनानी, उसूल से भी निकाह नहीं कर सकते, यानी जिनकी आप नस्ल से हैं, और फ़ुरू से भी, जो आपकी नस्ल से हैं, जैसे बेटी है, फिर आगे उसकी बेटी है, भतीजी, भांजी, तो उसूल से भी निकाह नहीं कर सकते, फ़ुरू से भी नहीं कर सकते। तो मज़ीद अगर आपने तफ़सील जानी हो तो इस आयत की तफ़सीर जो सूरह निसा पारा नंबर 4 में मौजूद है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, इसकी तफ़सीर का आप मुताला कर लें तो आपको तफ़सील के साथ मिल जाएगा किन-किन औरतों से निकाह करना हराम है। इस तरह रज़ाई माँ है, यानी जिन औरतों ने तुम्हें दूध पिलाया, जैसे रज़ाई बहनें हैं, इनसे निकाह करना भी हराम है। तो बहरहाल ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक भी पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।